नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं टैक्सेशन टैली प्राइम रिलीज 4 में जो है सिंप्लिसिटी का एक और नया अवतार। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी ट्रक वाले, तो ऐसे कंपनी जिनके अनेक ट्रक्स हैं, ये हमें बिल देती है ट्रांसपोर्टेशन का, तो हम इसे कहते हैं फ्रेट चार्ज। तो अगर हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन गुड्स लेके जाने हैं तो ये ट्रांसपोर्टर हमारे लिए काम करता है और जो गुड्स वो यहाँ से वहाँ लेके जाता है उसका बिल हमें देता है। तो इस बिल की एंट्री किस तरह से होती है इस वीडियो में हम समझेंगे। इंपोर्ट्स में हमने आपको समझाया था कि हमारी परचेज एक तो रजिस्टर्ड डीलर से हो सकती है या एक अनरजिस्टर्ड डीलर से। इंपोर्ट के उदाहरण में हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड डीलर नहीं था, वो एक फॉरेन कंपनी थी और जिसने हमें गुड्स सप्लाई किए थे। तो उसी तरह से एक ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड हो सकता है या अनरजिस्टर्ड भी रह सकता है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी एक जीटीए जो रजिस्टर्ड है वो हमें गुड्स कैरी करने का बिल देता है 1000 का और उसके ऊपर हमें 12% जीएसटी लगाता है, तो टोटल अमाउंट हो जाता है 1120। तो हम यहाँ क्रेडिट करेंगे हमारे जीटीए का लेजर 1120 से, डेबिट करेंगे फ्रेट एक्सपेंस के लेजर को 1000 और डेबिट करेंगे इनपुट जीएसटी का लेजर 120 से। अगर हमारा ये ट्रांसपोर्टर विद इन द स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को होगा डेबिट, और अगर हमारा जीटीए आउटसाइड महाराष्ट्र है तो वो होगा इनपुट आईजीएसटी। तो अब हम ये 120 भर चुके हैं तो इसका इनपुट क्रेडिट हम अवेल कर पाएंगे। यही अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड होगा तो वो हमें केवल बिल देगा 1000 का, तो हम डेबिट करेंगे हमारा फ्रेट एक्सपेंस का लेजर और क्रेडिट कर देंगे इस जीटीए को। अब यहाँ जीटीए रजिस्टर्ड नहीं है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत हमें 5% जीएसटी भरना होगा। तो 50 रुपीज हमें गवर्नमेंट को भरना होगा, इसलिए हमें हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ानी होगी 50 रुपीज से और फिर इसे पे करना होगा। और इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत भरे हुए 50 रुपीज का हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। तो अभी इस रिवर्स चार्ज के संबंधित जो ट्रांजैक्शंस है वो अब हम टैली प्राइम में एंटर करेंगे। सबसे पहले हम लेजर्स बनाएंगे और पहले हम एंट्री सीखेंगे एफसीए की, यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें जो ट्रांसपोर्टर है वो हमें बिल देगा और साथ में जीएसटी लगाएगा। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जीएसटी परसेंटेज 12 होता है, तो कभी कभी 18 भी होता है। खैर, अभी हम एक रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर का लेजर बनाएंगे, नाम देंगे साई दत्त ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और फिर यहाँ उनका जीएसटी नंबर हम टाइप करेंगे। अब हम लेजर बनाएंगे हमारा फ्रेट एक्सपेंसेस का, पर उसके आगे हम देंगे एफसीएम। तो दूसरा और एक लेजर बनाएंगे जो होगा आरसीएम। इसे हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, यहाँ एसएसी कोड डालेंगे और फिर उसका डालेंगे डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ फिर से देंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, ये होगा टैक्सेबल, जैसे हमने कहा ये 12% होगा तो हम 12% डालेंगे। अगर 18% का भी हमें लेजर बनाना है
तो हम अलग लेजर बनाएंगे, नाम देंगे फ्रेट एक्सपेंसेस FCA 12%, फ्रेट एक्सपेंसेस FCM FCNA FCM 18%, 2 लेजर्स बनाएंगे, और RCM का तो कुल मिला के अब 3 लेजर्स बनाएंगे। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल में ये केवल 12 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ सर्विसेज दिखाएंगे और देंगे कंट्रोल A। अब हम एंट्री करने जाएंगे, तो जाएंगे वाउचर्स में, फिर F9 परचेज में हम देंगे कंट्रोल H चेंज मोड, और यहाँ लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस, क्योंकि स्टॉक आइटम्स हमारे नहीं होंगे। यहाँ सप्लायर बिल नंबर टाइप करेंगे, (23-24), डेट, पार्टी लेंगे साई दत्त ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कंट्रोल ए। यहाँ हम लेंगे हमारा फ्रेट एक्सपेंसेस FCM से अमाउंट डाल देंगे 1000, और उसके बाद में लगेगा इनपुट CGST और इनपुट SGST। इस तरह से ये बिल की एंट्री हम करेंगे। यह एंट्री हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, हम केवल ये आपको समझाएंगे, क्योंकि बुक में ये एंट्री नहीं है और फिर हमारे वीडियो और बुक में फ़र्क आ जाएगा, इसलिए ये एंट्री हम आपको केवल समझा रहे हैं। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस तरह से हम एक ट्रांसपोर्टर के सर्विसेज पे ले सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो हम एस्केप देके फिर से आ जाएंगे हमारे गेटवे ऑफ टैली में और क्रिएट करेंगे लेजर, इस बार फ्रेट एक्सपेंसेस RCM अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देनी है, लेजर बनाते समय यहाँ कहीं भी डिटेल ऐसा नहीं आ रहा है कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत है। तो ये सेटिंग लाने के लिए हमें F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा, और यहाँ है प्रोवाइड एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, ये यहाँ है एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन। यहाँ यस करेंगे, कंट्रोल A दबाएंगे, तो हमें अब यहाँ ये ऑप्शन मिलने वाला है। हम देंगे GST एप्लीकेबल, फिर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, फिर SAC यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड डालेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर से देंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, यहाँ देंगे टैक्सेबल, परसेंटेज देंगे 5, क्योंकि RCM के अंतर्गत 5% होता है, और ये ऑप्शन यहाँ आ गया एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसे दे देंगे यस, सर्विसेज और लेजर को करेंगे हम एक्सेप्ट। अब हम एक अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर बनाएंगे, अमर टेम्पो सर्विसेज, ये भी है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर महाराष्ट्र, पर यहाँ रेगुलर नहीं, ये है अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर, इसे कर देंगे हम एक्सेप्ट। अब जाएंगे हमारे वाउचर एंट्री में, यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे, डेट फर्स्ट में, ट्रांसपोर्टर है हमारा अमर टेम्पो सर्विसेज, कंट्रोल ए। यहाँ भी हम आइटम इनवॉइस नहीं अकाउंटिंग इनवॉइस यूज कर रहे हैं, इस बार हम लेंगे फ्रेट एक्सपेंसेस बट RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अमाउंट डालेंगे 1000, और यहाँ हम कोई GST नहीं देंगे, और जैसे ही हम ये एक्सेप्ट करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं आ रहा है, यानी कैलकुलेशंस बराबर है। हम एक बार बैकस्पेस दबा देते हैं और यहाँ देते हैं Alt A टैक्स एनालिसिस के लिए Alt F5 डिटेल। यहाँ आपको दिख रहा है कि ये 1000 के ऊपर 2.5% यानी 25 रुपीज ये हमें पे करना है। इधर देख ले, नोट में आ रहा है कि अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्टेड टू रिवर्स चार्ज, तो ये पेमेंट हमें करनी है। हम कंट्रोल A दबा के ये वाउचर एक्सेप्ट कर देते हैं। अब इस एंट्री का असर हम हमारे
GSTR 3 में चेक करेंगे तो देंगे GSTR 3B, यहाँ देंगे Alt F5, F2 करके डेट चेंज करेंगे मई। तो ये मई की समरी हम देखेंगे और यहाँ आपको 2 एंट्रीज दिखेंगी, ये एक एंट्री और यहाँ एक एंट्री। तो ये टैली प्राइम रिलीज 4.1 है। यहाँ हमने केवल एक वो परचेस की एंट्री की, ट्रांसपोर्टर के परचेस बिल की, और इसका असर दोनों जगह पड़ गया। यहाँ हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है 25-25 रुपया CGST SGST, और उसको मिलने वाला हमारा जो इनपुट क्रेडिट है वो भी यहाँ हमें मिल गया। टैली प्राइम रिलीज 4.1 के पहले ये नहीं होता था, हमें एंट्रीज पास करनी पड़ती थी, पर अब हमें एंट्रीज पास करनी होगी क्योंकि हमें अकाउंटिंग एंट्रीज भी साथ में करनी है, क्योंकि ये 25-25 रुपए जिसकी लायबिलिटी हमें बढ़ानी है और इनपुट क्रेडिट इसका अवेल करना है। तो ये एंट्रीज हम हमारे अकाउंटिंग के लिए, ताकि हमारे जीएसटी के लेजर्स भी हमारे जो GSTR रिपोर्ट्स है उससे मैच रहे, तो ठीक है। तो ये एंट्री हम अब पास करेंगे F7 जर्नल में। तो हम यहाँ डेबिट करेंगे हमारे इनपुट CGST के लेजर को, देंगे 25 रुपीज। फिर से डेबिट करेंगे इनपुट SGST के लेजर को 25 रुपीज। ऐसे करने से हमने हमारा इनपुट क्रेडिट बढ़ा दिया, और जो लायबिलिटी है वो यहाँ देंगे। क्रेडिट देंगे हम CGST को 25 रुपीज और क्रेडिट देंगे SGST को 25 रुपीज। मैं एक बात आपको समझाता हूं, क्योंकि ये केवल अकाउंटिंग एंट्री है, पर रिलीज 4.1 के पहले हमें यहाँ स्टार्ट एडजस्टमेंट ये यूज करना पड़ता था, और यहाँ टैक्स ड्यूटी टाइप GST, और यहाँ इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड फिर से इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोनों हमें बढ़ाने हैं, हमारी लायबिलिटी भी बढ़ानी है और जो हमको क्रेडिट मिलना है वो भी बढ़ाना है। तो ये तरीके से ये पहले एंट्री ली जाती थी। अभी आप इस तरह से एंट्री लो तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका असर डायरेक्टली 4.1 ने GSTR 1 पे कर दिया। तो यहाँ हम लेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। बाकी एंट्री तो हमारी सेम ही रहेगी, पर यहाँ एक और चीज आएगी, जैसे हम एंटर देंगे यहाँ परसेंटेज पूछा जाएगा। 2.5% अमाउंट होगा 1000। यहाँ भी सेम, फिर यस देंगे और यहाँ ट्रांसपोर्टर दिखाएंगे हम, अमर टेम्पो सर्विसेज। इसे यहाँ हम लेंगे टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज ले लेंगे और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। टैली प्राइम रिलीज 4.1 में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर अलग रिपोर्ट दिया गया है, वो समझने के लिए हम यहाँ पेज अप देंगे, और ये एंट्री हमने पास की थी अभी, इसे हम कर देते हैं ऑप्शनल। ऐसा करने से इसका असर निकल जाएगा और इसे एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A। तो ये वाउचर का असर ऑप्शनल करने से निकल गया है, और हम एक रिपोर्ट चेक करेंगे। तो जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में हम लेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, फिर यहाँ लेंगे GST रिपोर्ट्स, और यहाँ है अदर रिपोर्ट्स, और फिर है रिवर्स चार्ज सप्लाई। हम यहाँ देख रहे हैं कि 50 रुपीज हमारा दिख रहा है लायबिलिटी। यहाँ एंटर देंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अमर टेम्पो सर्विसेज लायबिलिटी फ्रॉम रिवर्स चार्ज सप्लाई दिख रहा है डिटेल्स। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं लायबिलिटी
बुक्ड लेस लाइबिलिटी बुक, यह लाइबिलिटी बुक नहीं की है, यानी टैली हमें बोल रहा है कि भैया आपने अकाउंटिंग एंट्री यहां अब तक पास नहीं की है। अब हम फिर से हमारे वाउचर में जाते हैं, पेजअप देते हैं और इसे कर देते हैं रेगुलर। तो यहां हम कर देंगे रेगुलर और इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे ही इसे रेगुलर करके एक्सेप्ट कर देंगे, ये एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी और रिपोर्ट पे जाके असर दिखेंगे। जाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, अदर रिपोर्ट्स और यहाँ रिवर्स चार्ज सप्लाई। अब जैसे एंटर दबाएंगे तो आपको यहाँ एक और लाइन ऐड हो गई, लायबिलिटी बुक्ड। तो आपने लायबिलिटी बुक कर दी है, तो लायबिलिटी लेस यहाँ आ गया है, बैलेंस लायबिलिटी टू बी बुक कुछ भी नहीं है। ये रिपोर्ट टैली प्राइम रिलीज 4.1 में ऐड किया गया है। थैंक यू।